हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव डागर है और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। चलिए, ये है एक टेबल, चेयर और ये लैपटॉप है। इससे क्या करते हैं हम, ऑनलाइन क्लास लेनी हो मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए या फिर मॉक देने हो सीजीएल के लिए, तो मैं इससे देता हूँ। ये नोट्स हैं कुछ। यहाँ से क्या होता है, जैसे मैं मॉक के टाइम मॉक देता हूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूला आता है मैथ के लिए, वो मैं यहाँ लगाता हूँ। और अगर कोई जीएस के लिए अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है तो वो मैं यहाँ लगाता हूँ। और ये मोटिवेशन के लिए लगाया है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, जिन्हें सब जानते हैं। और ये बुक सेल है, बुक सेल में यहाँ पे बुक्स है मेरी। ये ग्रीनरी के लिए लगा हुआ है, जिससे पढ़ते टाइम थोड़ा सा मोटिवेशन रहे, अच्छा माहौल रहे। और ये बस एक हंसी मजाक के लिए इसे देख लेते हैं, तो पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा बहुत हंसी हो जाता है, और कुछ ऐसा इसका है नहीं। और ये यहाँ पे एक मैप है भारत का। उसके बाद ऊपर बुद्धा जी हैं, इसकी फ़ोटो लगा के रखते हैं तो सही रहता है। यहाँ पे जो है ये मैथ्स के फॉर्मूले का मैप है और ये वर्ल्ड मैप है। इनसे क्या होता है, जब हम मॉक देते हैं, मॉक देने के बाद जब किसी वर्ल्ड का किसी का जिक्र होता है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो बस यही है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। और ये मेरी बुक सेल है। और तो अभी यही है। और अभी मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। तो सबसे पहले भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिव डागर है, मैं हरियाणा पलवल से हूँ। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस में इग्नू से चल रही है, 3rd ईयर बीए में। और जो मैंने 12th है वो मैंने अपने वहीं से की थी, सीकरी रतन कॉन्वेंट स्कूल से। तो यहाँ मुखर्जी नगर में आए कितना टाइम हो गया? मुझे लॉकडाउन से पहले मैं 6-7 महीने रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम चले गए। तो अब मुझे यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं आए, और अब मैंने फिर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सीजीएल का अभी आपने मतलब अटैम्प्ट दिया है कोई? नहीं, मैंने अभी अटैम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि जो मेरी अभी ग्रेजुएशन है वो अभी हुई नहीं है। अभी अपीयरिंग हूँ मैं। अभी जो होगा ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि अभी सीजीएल ने क्या किया है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो अब से फिल कर सकते हैं फॉर्म, और अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बाद में दिखा सकते हैं जब हम आगे प्रोसेस होगा। तो इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है आपने? मैंने एमटीएस का दिया है 2019 का, वो मेरा क्लियर था। फिर उसके बाद मैंने रिटर्न दिया था, लेकिन रिटर्न देने के बाद फिर जो कट ऑफ आई वो उसमें क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने एक वो दिया था। अभी दिल्ली पुलिस का दिया था मैंने, उसमें मेरे 65 नंबर बने। उसमें भी नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस में भी? दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ, उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से शायद कुछ नंबर कम हो गए हैं। कट ऑफ तो हमारी 61 गई थी, लेकिन हो नहीं पाया, पता नहीं क्या। चलिए, तो अभी आप 2021 में दोगे सीजीएल? हाँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ये 2021 का होगा सीजीएल का। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी टाइम टेबल क्या रहता है जब आप सुबह मॉर्निंग में खड़े होने के बाद, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो? पहले मॉर्निंग में मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद उठने के बाद नहाना धोना करके फिर करंट अफेयर करता हूँ। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं हम। हमारा 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है। फिर 8 ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मॉक देते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले मॉक देते हैं। फिर उसके बाद मॉक देने के बाद फिर उसको रिव्यू करते हैं। फिर ऐसे ही रिव्यू करने के बाद फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। फिर इंग्लिश में वोकैब करने के बाद फिर हम लंच करते हैं दोपहर में। फिर लंच पे हम ब्रेक ले लेते हैं 1 घंटे का। फिर ब्रेक करने के बाद फिर हम मैथ पढ़ते हैं। तो आप ऐसे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ। तो आप ये बताइए कि हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, तो उनको यहाँ पर कोचिंग का उन्होंने बताया कि कोचिंग का कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। कोचिंग अगर आप चाहो तो अपने होम टाउन में रह के भी ले सकते हो, वहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे टीचर हैं। तो आपने कोचिंग यहाँ पर ली है, या फिर कोचिंग का क्या एक फ्रॉड बताया जा रहा है कि कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो उस तरीके से वहाँ पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, कोचिंग लेना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने कोचिंग ली थी। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग पहले था, लेकिन बीच में मेरा कुछ ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मैंने एसएस भारती से मैथ की कोचिंग लिया। लेकिन इंग्लिश का कोई ज़्यादा कंपलसरी है नहीं, क्योंकि इंग्लिश का जो भी है हमें खुद ही करना पड़ता है। मैथ में तो क्या कि कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, तो इसलिए मैथ की लेनी कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन जो थोड़े वीक हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मुखर्जी नगर में बस एक माहौल है जिसकी वजह से हमें नहीं, और तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो हमने सिर्फ मैथ की कोचिंग ली है। तो आपको कंपटीशन के बारे में आपका क्या कहना है कि दिनों दिन जैसे ही है वैकेंसी तो डाउन होती जा रही है, और जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और एसएससी का रवैया ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट 2-2 साल वो पेंडिंग में डाले हुए है, दूसरी वैकेंसी निकाल देता है, और कट ऑफ मतलब उसका नॉर्मलाइजेशन का कुछ झमेला है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से उनका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है?
मेरा तो अभी इतना कुछ है नहीं, लेकिन बस ये है कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, जितना हो सकता है बस उतना। अभी मैं भी इनमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर कर नहीं रहा, बस अपनी मेहनत में कर रहा हूँ और देखते हैं अभी कितने स्कोर कर पाते हैं हम, पहले प्री में, मेंस में, उसके बाद। लेकिन जो वैकेंसी डाउन जा रही है ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। तो आपका टारगेट CGL ही है या फिर और कोई एग्ज़ाम आपके दिमाग में है? नहीं, मेरा टारगेट CGL ही है, लेकिन मैं CPO भी दूंगा क्योंकि मेरी अभी एज है और मैं CPO दे सकता हूँ अभी। तो आपने अपने दिमाग में ड्रीम पोस्ट आपने कोई सोचा होगा कि उस पोस्ट पर मुझे जाना है और आगे काम करना है, तो कौन सा पोस्ट है आपको? मेरा है CBI में जाने का है। CBI में CGL के थ्रू सब इंस्पेक्टर जाते हैं, तो मेरा वो है। तो ये मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किया हुआ था एक एस्पिरेंट का, तो वो भी CBI का बता रहे थे। तो CBI का इतना क्रेज़ क्यों है? क्रेज़ क्या, बस ये है कि CBI में काम करने का बस मन करता है शुरू से ही। जैसे CBI को देखा कि वो बड़े बड़े केस सॉल्व करती है, हमारा भी मन करता है कि हम भी बड़े बड़े केस सॉल्व करें। और बस यही है कि बस अपना देश का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे। अगर हमें कहीं मौका मिला CBI में, अगर क्लियर हुआ तो हम CBI में ही सबसे पहले अपना प्रेफरेंस देंगे। तो वो है। कहीं ये TV और बॉलीवुड से तो इन्फ्लुएंस नहीं है लोग, वहाँ जो CBI के ऑफिसर्स का रुतबा देखने को मिलता है, कुछ वो चीज़ तो नहीं है? नहीं, मैंने रियलिटी में भी मैंने CBI के कुछ ऑफिसर्स का इंटरव्यू, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, मैंने उनका भी इंटरव्यू सुना है। तो उन्होंने भी बताया कि मतलब डिफ़िकल्ट जॉब है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन मुझे वो सबसे अच्छी लगी तो मैं उसी में जाना चाहूँगा। अच्छा, ओके। तो आपका बजट कितना हो जाता है यहाँ पर रह के जब तैयारी कर रहे हो? तो सारी चीज़, बुक्स वगैरह, रूम, खाना पीना, ये सारी चीज़ मिला के कितना बजट हो जाता है? महीने का मेरा यहाँ पे हो जाता है 12-13 हज़ार रुपये। उसमें मेरा सब कुछ खाना पीना यहाँ पे और जो भी बाहर थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो 12-13 हज़ार मेरा पूरे महीना का हो जाता है। ओके, तो एक चीज़ बताइए कि सोशल मीडिया से आप अपने आप को कैसे दूर रखते हो? क्योंकि मोबाइल है, लैपटॉप है और इंटरनेट है, वहीं बस एक क्लिक की दूरी है, वहीं वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करती हैं और वहीं आपकी पढ़ाई भी है। तो इंटरनेट पे सारी चीज़ मिल जाती है, तो उससे आप कैसे बचते हो? मैं 1.5 साल से ना ही मैं फेसबुक चलाता हूँ, ना ही मैं इंस्टा चलाता हूँ। और यूट्यूब जो है, क्लास लेनी होती तो मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, तब मुझे यूट्यूब पे जाके मैं क्लास लेता हूँ। तो ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हो नहीं पाता बाहरी कुछ तत्वों से, क्योंकि अगर मैं होगा तो मुझे फिर लैपटॉप दोबारा खोलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता हूँ। और वैसे भी मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा कुछ लगाव रखता नहीं हूँ अभी। मेरा सोशल मीडिया से बहुत अभी बेकार नाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आ जाता है मुखर्जी नगर में, तो शुरुआत में तो उसकी तैयारी अच्छी चलती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट से बताया था कि यहाँ पर आने के बाद जब दोस्ती यारी बढ़ने लगती है, दोस्ती यारी में घुस जाता है एक बार बंदा, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप उस चीज़ से कैसे बचते हो? बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि दोस्ती ना बनाए, किसी से ज़्यादा बात ना करें। मतलब अपने एक दो दोस्त रखें जो पुराने हों, या फिर यहाँ भी अगर कोई बने तो ऐसे दोस्त रखो जो पढ़ाई में अच्छे हों और जो मोटिवेट करें, ना कि जो वो बाहर घूम रहे हो तो थोड़ा। और बाहर यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, अगर कोई यहाँ पे बाहर चला जाए तो अंदर आने का मन नहीं करता। तो बाहर यहाँ पे मैं कम ही निकलता हूँ, मुझे कभी कभी 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, मैं बाहर जाता नहीं हूँ। बस सुबह एक बार घूम के आता हूँ, शाम को घूम के आता हूँ। उससे क्या कि डिस्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगी और ना ही ज़्यादा दोस्त बन पाएंगे। अगर ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं। तो मेरे दोस्त है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, बस मेरा एक रूम पार्टनर ही है जो मेरा दोस्त है, और यहाँ कोई मेरा दोस्त है नहीं। तो आप मतलब लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हो कि रूम पे रह के अपनी पढ़ाई करते हो? मैं लाइब्रेरी अब गए नहीं हूँ मैं मुखर्जी नगर में कभी। मैंने हमेशा बस यहीं पढ़ाई करी है। यहाँ पे माहौल अच्छा है इस PG में भी, और ना शोर शराबा कुछ, ठीक है, अपना पूरे दिन पढ़ते रहते हैं हम। तो चलिए, थैंक यू वीडियो करने के लिए, और आपके फ्यूचर के लिए मोटिवेशन फैक्ट्री की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी CBI ऑफिसर बने और फिर आप मोटिवेशन फैक्ट्री पे मिलके फिर से एक इंटरव्यू करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, आपके जो भी क्वेरीज हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, तैयारी को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।